कि ये भगवान विष्णु का दूसरा नाम है वैभव, ये पालन करता है मासी मामा। ये एक ऐसा संबंध है जहाँ दौड़ के चला जाता है आदमी। उसी मनार में चले गए और भूल गए पीछे, तो फिर आकर के मना रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों हम लोग कोलकाता से उड़ीसा पहुंचे हैं और भगवान जगन्नाथ के धाम आप पहुंचे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब रथ यात्रा समाप्त हो जाती है, उसके बाद जब भगवान जगन्नाथ पुनः स्थापित हो जाते हैं मंदिरों में, तो उसके बाद जो नज़ारा है वो अतुलनीय है, अद्वितीय है। और आप देखिए कि दुनिया के चारों धाम में एक धाम पूरी जगन्नाथ की ये सीधी तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़ के स्क्रीन पर। अभी भी मेले प्रांगण में भारी भीड़ लगी हुई है और जो लोग हैं, जो पुण्यार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन को ललायित हैं। 9 दिनों तक मौसी के पास रहने के बाद भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ वापस आकर विराजमान हो गए हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों को इस पूरी जगन्नाथ का वो 3 रथ दिखाऊं जिसे देखने के लिए हर आंखें ललायित रहती है। युवा शक्ति न्यूज़ कोलकाता से उड़ीसा पहुंची है और देखिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 8वें स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं वो यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में समर्पित हैं। और देखिए कि किस प्रकार से कितनी सुंदर तस्वीर भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। पौराणिक कथा की अगर बात की जाए तो बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ से नगर भ्रमण करने की इच्छा जताई थी और भगवान ने कहा था कि चलो भाई बलराम को लेकर हम लोग नगर भ्रमण को चलते हैं। और जब नगर भ्रमण वो कर रहे थे तभी उन्हें याद आया कि यहाँ पर पास में ही मौसी का घर है, तो चलो चलते हैं मौसी के घर पर। और मौसी के घर जब चले गए तो 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ वहीं पर रुक गए। और 9वें दिन जब वो यहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही यहाँ पर उनका पदार्पण होता है तो माँ लक्ष्मी जो है वो नाराज़ हो जाती है, क्योंकि बहन सुभद्रा को लेकर आप चले गए, आपने मुझे याद नहीं किया, ये कहना था माँ लक्ष्मी का। देखिए वो स्वरूप देखिए, कितना सुंदर, कितना अद्वितीय। और बाद में माँ लक्ष्मी को आभूषण से, मिठाइयों से भगवान जगन्नाथ खुश करते हैं और उसके बाद माँ लक्ष्मी मान जाती है। और उसके बाद फिर से बहन सुभद्रा, भाई बलराम और जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो पुनः स्थापित हो जाती है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण यहीं विराजते हैं। आज उस चारों धाम में से एक धाम में युवा शक्ति न्यूज़ आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रही है कि देखिए अभी जब रथ यात्रा निकाली गई थी तो लगभग 12 से 15 लाख लोग इसी प्रांगण से गुजरते हुए भगवान की मौसी के घर तक उन्हें छोड़कर आए थे। और फिर उल्टे रथ के दिन 2 दिन पहले उन्हें वापस इसी रास्ते से, इसी मुहाने से होकर, जिस मुहाने से हम लोग आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़ के कैमरे पर, वो देखिए इसी रास्ते से भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा लेकर वापस यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी धरती का बैकुंठ माना गया है और उस बैकुंठ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता से उड़ीसा पहुंचकर युवा शक्ति आपको और सिर्फ आपको जगन्नाथपुरी के उस अद्वितीय, अतुलनीय क्षण को दिखा रही है जिसके लिए हर कोई नजरें बिछा कर बैठा रहता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यह भगवान जगन्नाथ की विराट मंदिर का दर्शन कराएं हमारे सभी दर्शकों को, जो कोलकाता सहित पूरे देश भर में फैले हुए हैं। सभी दर्शकों के लिए आज धरती का बैकुंठ जगन्नाथपुरी से सीधी तस्वीरें आपको हम लोग दिखा रहे हैं। यही वो तीनों रथ है जिसे खींचा गया था
और भगवान मौसी के घर गए थे। देखिए, हम लोग बात भी करेंगे यहाँ पर, यहाँ के पुरोहित से बात करेंगे, यहाँ के जो दर्शनार्थी हैं, पुण्यार्थी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, यहाँ जो मेला लगाते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले वाह क्या तस्वीर है, इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। तीनों रथ, अभी भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर। और सबसे बड़ी खास बात मैं बताने जा रहा हूं अपने दर्शकों को कि 4 धामों में एक धाम जगन्नाथ 100 फीट की दूरी से हम लोग आपको दिखा रहे हैं। यह अद्वितीय तस्वीर देखिए। कहा जाता है कि जब उल्टा रथ खींचकर पुरोहित यहां पहुंचते हैं और जब भगवान जगन्नाथ वापस पुनः स्थापित होते हैं, उसके बाद जो दर्शन करने का महत्व है उसका अपने आप में एक अलग इतिहास रहा है। यही वजह है कि जब एक दिन में 12 से 15 लाख लोग यहाँ पर रथ यात्रा के मौके पर पहुँचते हैं और उसके बाद फिर उल्टे रथ में 10 लाख लोग पहुँचते हैं, उसके बाद ये पूरा सप्ताह लगभग 2 लाख से 3 लाख पुण्यार्थी जगन्नाथपुरी में आकर भगवान का रोज दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा महीना भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित है। और देखिए, एकदम करीब से हम लोग आपको दिखा रहे हैं। कहा जाता है धरती का बैकुंठ माना गया है और वहां से हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यही वो तीनों रथ था जिसे खींचकर भगवान मौसी के घर उनको पहुंचाया गया था और फिर उन्हीं पुण्यार्थियों के साथ यहाँ पर लाया गया। आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के भी कितने पुख्ता इंतजाम है। जगन्नाथपुरी से हम लोग सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि जरा पैन शॉट से दिखाएं कि यहाँ पर सिर्फ इतनी भारी भीड़ पुण्यार्थियों की, दर्शनार्थियों की, हर आँख केवल यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन को ललायित है, तरस रहे हैं। और जो लोग अभी भगवान जगन्नाथ के दर्शन, उनके मंदिर का ये विराट स्वरूप नहीं देख पाए, जगन्नाथपुरी में किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो लोग हमारे चैनल के माध्यम से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। हमारे साथ सुवेश रमन जी हैं। सर, जितना विराट रूप भगवान का, और कहा जाता है कि जब भगवान यहाँ पर पहुँचे थे, वापस जब यहाँ पर तीनों रथ यहाँ पर पहुँचा, उसके बाद माँ लक्ष्मी जो है वो नाराज़ हो गई। बाद में उन्हें आभूषण से और मिठाइयों से उनका स्वागत किया गया और उन्हें मनाया गया। और फिर भगवान जब यहाँ पर पुनर्स्थापित हुए, उसकी अद्वितीय क्षण ये है और लोग जो हैं लाखों की तादाद में फिर से भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। थोड़ा कुछ देखिए, विशेष बात ये है कि हमारी जो संस्कृति है उसमें हर पक्ष के लिए, हर व्यक्ति के लिए, यहाँ छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। यहाँ निर्लेप भाव से अमीर गरीब, किसी जाति, किसी वर्ण, किसी समाज का व्यक्ति हो, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके भगवान का दर्शन कर, भिक्षुक बन करके आइए। ये देव है, ये भगवान जगन्नाथ हैं। यहाँ की जो संस्कृति है उड़ीसा की, उसकी विशेषता है। ये शंख संस्कृति है, ये चक्र संस्कृति है, ये पद्म संस्कृति है। इस संस्कृति की विशेषता ये है कि ये भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु का दूसरा नाम है वैभव, ये पालन करता है। ये प्रत्येक, यहाँ कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। हजारों वर्षों से ऐसी व्यवस्था भगवान ने बना दी। इतना भोजन बनता है, इतना प्रसाद बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक कण भी मिल जाए, उसमें भी उसका जो है वो अंदर का तृप्ति हो जाता है। तो भगवान का दर्शन, आप विशेषता देखिए, भगवान में कितना बड़ा आभूषण धारण करते हैं। वो इतना बड़ा आभूषण मनुष्य धारण नहीं कर सकता। हजारों किलो सोने से बना हुआ भगवान आभूषण धारण करते हैं। माता लक्ष्मी का वैभव दिखाई देता है। और पति पत्नी के संवाद में हम कौन हैं, वो माँ है, वो पिता है, वो मनाएंगे उनको और फिर उनकी बात समझेंगे। उनका काम है उलाहना देना कि तुम काहे नहीं ले गए हमको। ये तो हमारे यहाँ परंपरा है और आज भी यही हम हमारा देवी का सिद्धांत है। देवी स्तुति से प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान का आदित्य श्रृंगार हुआ और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। अब अपने घर में फिर प्रवेश करेंगे। लेकिन कभी आप ध्यान दीजिए, मासी
मामा ये एक ऐसा संबंध है जहाँ दौड़ के चला जाता है आदमी। उसी मनार में चले गए और भूल गए पीछे, तो फिर आकर के मना रहे हैं। तो ये भगवान की अद्भुत लीलाओं का दृश्य है। विश्व में, पूरे विश्व में ऐसा कोई अन्य उदाहरण नहीं है जो आप यहाँ देखते हैं। इतना बड़ा भोजन, इतनी बड़ी रसोई, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अन्न की, ये हमारा शास्त्र कहता है ये ज्ञान, दान और विज्ञान की भूमि है। यहाँ ज्ञान खूब है कि भगवान का ध्यान करिए, और दान की भूमि है, खूब अन्नदान करिए। और विज्ञान ये है कि वो एक दिशा में हमारे जो है दिव्य ध्वजा का फहराती है, उस पर कोई पक्षी वितरण नहीं करता, कोई और चीज़ें नहीं जा। ये बड़ी विशेषता हमारे जगन्नाथ भगवान की। और एक खाली भारत की बात नहीं है, विश्व के प्रत्येक भूमि से लोग यहाँ पर आते हैं, सभी चीज़ों को छोड़ करके। तो जगन्नाथ भगवान की असीम अनुकंपा, उनका आशीर्वाद, उनका प्रसाद सबको प्राप्त हो, यही मंगल कामना है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ की धुन यहाँ पर चारों तरफ हो रही है। और दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि बता रहे थे श्रवण कुमार जी की, वो ध्वजा देखिए आपके स्क्रीन पर। इस ध्वजा की खासियत यह है कि यह हमेशा एक ही दिशा में लहराता रहता है। इसका सिर्फ एक ही दिशा है और उसी दिशा में यह ध्वजा लहराता रहता है। कोई भी पक्षी इस ध्वजा के ऊपर से विचरण नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ये पवित्र भूमि, ये जगन्नाथपुरी, ये बैकुंठ धाम ज्ञान, विज्ञान और दान की जगह है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं वो सिर्फ इस आशा में पहुंचते हैं कि इतना बड़ा स्वरूप, इतना अलौकिक स्वरूप, इतना अद्भुत स्वरूप, इतना अनुपम स्वरूप उन्होंने कभी नहीं देखा। अपने आँखों को बुझाने के लिए, उसकी जो भूख है, उसकी जो चाहत है, उसको बुझाने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं जगन्नाथ धाम। और जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया कि जब 9 दिनों तक भगवान मौसी के घर रह गए थे, तो उन्हें फिर याद आया कि चलो अपने घर चलते हैं। और फिर वो जब अपने घर यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद काफ़ी मान मनौवल होता है और माँ लक्ष्मी और भगवान का वो संवाद भी बहुत ही अद्वितीय है। आप देखिए पूरी जगन्नाथ। आप लोग बने रहिए युवा शक्ति के साथ, हर खबर पहली नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।